Kajal Mangukia, practicing gynecologist and IVF specialist since more than 15 years at Orchid Hospital and IVF Center, Surat. नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ कि एक जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होता है और प्रेगनेंसी में रेगुलर एंटीनेटल चेकअप करवाना क्यों ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने वाली हूँ ऐसे ही एक पेशेंट की बात या तो पेशेंट का जो क्लिनिकल हिस्ट्री है उसके बारे में बात करने वाली हूँ कि जैसे 32 ईयर ओल्ड पेशेंट है, सेकेंड टाइम कंसीव हुआ है, प्रीवियस उनका सिजेरियन डिलीवरी हुआ है 5 साल पहले और वह समय पे भी उनको ब्लड प्रेशर हाई हुआ था और वह समय पे डिलीवरी भी इसीलिए जल्दी करवानी पड़ी थी क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा था। सो फ्रेंड्स, यह जो पेशेंट है 32 इयर्स का है, सेकेंड ग्रेविडा है और पेशेंट 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे हमारे पास आया था। और यह जो पेशेंट है उसके प्रीवियस जो सोनोग्राफी है, पेशेंट ने सोनोग्राफी करवाई, लेकिन रेगुलर जो चेकअप होना चाहिए जैसे हर 20 डेज़ में या तो हर 30 डेज़ में जब भी उनको बुलाया जाता है तो रेगुलरली उन्होंने विजिट नहीं किया क्योंकि कभी वो सिटी में रहते थे, कभी वो गांव में रहते थे। सो इस वजह से उनका इरेगुलर एंटीनेटल चेकअप हुआ था। सो जब भी ये पेशेंट 28 वीक्स पे आया और उनका चेकअप किया गया, तभी जो सोनोग्राफी है, सोनोग्राफी का पिक्चर ऐसे था कि जो बच्चा है उसका जो ग्रोथ होना चाहिए रेगुलरली, जैसे डेट के हिसाब से 32 वीक्स का ग्रोथ होना चाहिए, लेकिन सोनोग्राफी में 28 वीक्स का दिखा रहा था। ऑलमोस्ट 1 महीने का जो ग्रोथ में लैग दिखा रहा था। सो लैग पीरियड फॉर द ग्रोथ वॉज 1 मंथ, दैट इज़ 4 वीक्स। और जो कलर डॉपलर सोनोग्राफी हम लोग जब भी एडवाइस करते हैं, स्पेसिफिक 4 सोनोग्राफी आपका कंपलसरी होना चाहिए। जैसे फर्स्ट सोनोग्राफी जो 3 महीने कंप्लीट होने पे होता है, दैट इज़ अ लेवल 1 सोनोग्राफी, एंटी स्कैन कहा जाता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर अनोमली स्कैन, दैट इज़ डन बिटवीन 18 to 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। 3D 4D सोनोग्राफी बिटवीन 24 to 25 वीक्स होता है और 32 वीक्स या बिटवीन 30 to 32 वीक्स आपका जो सोनोग्राफी होता है, दैट इज़ अ कलर डॉपलर सोनोग्राफी एंड फॉर द फीटल ओवरऑल फीटल ग्रोथ एंड फॉर द एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। सो जैसे ही ये पेशेंट का स्कैन हुआ 32 वीक्स पे और उसका सोनोग्राफी में जो पिक्चर था दैट वाज 28 वीक्स विथ एसिमेट्रिकल IUGR, यानी बच्चे का जो पैर का जो लेंथ है वो हिसाब से उसका जो ग्रोथ है वो 28 वीक्स का दिखा रहा था, लेकिन उसका जो हेड सर्कम्फरेंस है, हेड का जो पैरामीटर्स है वह सारे थे 32 वीक्स के बराबर। सो इन मतलब जो ग्रोथ है वो एसिमेट्रिकल ग्रोथ था, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन इसे कहते हैं हम। और जनरली क्या होता है कि बच्चे का जब भी ब्लड सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज होता है, सो सबसे पहले उसके जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं यानी कि हैंड्स हैं, लेग्स हैं, यह कॉम्प्रोमाइज़ होता है, फिर एब्डोमेन एंड सबसे लास्ट जो ब्लड सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ होता है दैट इज़ विद द ब्रेन। और हमेशा नेचर्स का एक प्रोटोकॉल है, नेचर्स लॉ है कि ब्रेन का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको कम से कम कॉम्प्रोमाइज़ हो, वो हमेशा कोशिश करते हैं। सो जब भी ये पेशेंट मेरे पास आया तो उनका जो रिपोर्ट था, और एक्चुअली मैं डायग्नोसिस उसका बोलूँ तो यह पेशेंट का ब्लड प्रेशर वॉज 140/100। पेशेंट को जो पैर में सूजन वगैरह था, फेस पे सूजन था, टमी का जो पार्ट है, एब्डोमेन जो है वहाँ पे भी सूजन था, प्लस उसका मैंने फर्दर जैसे इन्वेस्टिगेशन वर्कअप वगैरह किया तो उनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जो डायबिटीज़ आता है वह भी समस्या थी। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा था। सो दिस आर द रीजंस। यह पेशेंट को हम हाई रिस्क पेशेंट या तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, प्रेगनेंसी के दौरान उनको डायबिटीज़ डेवलप हुआ है। सो उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और उनका जो GTT टेस्ट हम करवाते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, वो भी एबनॉर्मल था। सो ग्लूकोज जो है, ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और जैसे ही यह सारे, जैसे पेशेंट का क्वेश्चन था
कि मैम ये सब प्रॉब्लम के साथ बच्चे को तो कोई तकलीफ नहीं हो सकती है ना। सो फ्रेंड्स यही है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आता है तो या तो अगर जो डॉपलर है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं तो हमें कभी भी कोई भी लेवल पे यह प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ सकता है, क्योंकि बच्चा अंदर ही अंदर IUFD होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो क्या कॉम्प्लिकेशंस मदर को आ सकते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन बच्चे को आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मदर को कभी भी कन्वर्जन आ सकते हैं अगर उनका ब्लड प्रेशर टाइम पे बहुत ही शूटअप हो रहा है, या तो टाइमली कंट्रोल नहीं होता है, या तो पेशेंट मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो उनको कन्वर्जन यानी खींच आ सकती है और उसकी वजह से पूरे बॉडी में जैसे रीनल फेलियर है और हार्ट में भी प्रॉब्लम दे सकता है। इवन डिलीवरी के टाइम भी पेशेंट को PPH में जाने की यानी पोस्टपार्टम हेमरेज में जाने की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। प्री मैच्योरिटी यानी समय के पहले हमको डिलीवरी करवाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, बच्चा प्री मैच्योर आ सकता है, बच्चे को कांच की पेटी में रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। IUFD हुआ तो वो मदर और बच्चे दोनों के लिए एक रिस्क हो जाता है। सो यह सारे रिस्क होते हैं फॉर एनी पेशेंट, और किसी को पता नहीं है कि कौन से पेशेंट को कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन फ्रेंड्स यदि आप रेगुलर अपना एंटीनेटल चेकअप यानी प्रेगनेंसी के जो 9 महीने हैं उसमें जैसे आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको बुलाते हैं वो हिसाब से रेगुलर एंटीनेटल चेकअप करवाएंगे तो आपको और आपके बच्चे को जो भी कॉम्प्लिकेशन हम प्रिवेंट कर सकते हैं वह प्रिवेंट करने का जो समय है वह मिल जाता है। और दूसरा कि अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको हम अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं और अर्ली उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मेरा एम है कि एटलीस्ट ऐसे जो हाई रिस्क पेशेंट है उसके माध्यम से आपको भी समझ में आए कि रेगुलर ये सब चेकअप करवाना क्यों ज़रूरी होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।